शपथ ग्रहण होने दो, उसके बाद एक एक को चुन चुन के पाताल से भी निकाल के मिट्टी में मिलाया जाएगा। अरे मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। ये तो मैं तो पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है, ये तो होगा ना। बंगाल की जनता ने इनको मैंडेट दिया, ये दंगा मचा रखे वहाँ पे। इन जैसे के लिए 27 में जो है ना एक ट्रक बरनोला रहा है, लगा लीजिएगा, ठंडक हो जाएगा थोड़ा मोड़ा। वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। हाँ, हर ममता दीदी हारी है। हाँ, देखने में तो ऐसे। इनके साथ ये अन्याय हो गया। वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? तमिलनाडु में वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? हम तो कहते हैं मोदी सरकार से हम कह रहे हैं कि अब तो नारा बदल दीजिए, सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद सबका हिसाब करने वाला नारा लगा। अधिकारी का जो पीए उनको गोली मार के हत्या कर दिया जाता है, ड्राइवर को घायल कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। कैसे देखते हैं सारी चीजों को? देखो जी, कहीं भी अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब नई सरकार आई है, वहाँ पे शपथ ग्रहण होने दो, उसके बाद एक एक को चुन चुन के पाताल से भी निकाल के मिट्टी में मिलाया जाएगा। उनको किसी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। यूपी वाला लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे यहाँ से, ठीक है। जो योगी जी गए हैं स्टार प्रचारक बन के, योगी जी की डिमांड वहाँ पे बुलडोजर पहले आ चुका है और उसी के तहत कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है सर जो विपक्ष लगातार उठा रहे हैं कि बंगाल पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, जैसे बीजेपी जीतता है और हिंसा शुरू हो जाता है बंगाल में। अच्छा चलो, आप तो पत्रकार हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार विद्वान हैं, मेरे को एक बात बताइए, 10 चीज़ ऐसी बता दें जो ममता सरकार में बंगाल को चिन्हित करती हैं। विकास में 0.0, मतलब रोजगार में 0/0, पलायन में 0/0, अपराध में नंबर 1, ठीक है, घुसपैठियों के सुविधाओं के लिए नंबर 1, आम आदमी मूल निवासियों का शोषण हो रहा है वहाँ पे, दुर्गा पंडालों पे पत्थरबाजी हो रही है, दुर्गा प्रतिमा तोड़ी जा रही है। जय श्री राम का नाम लेते ही, ठीक है, ममता जी के अंदर का राक्षस जाग जाता है कि यहाँ बोलोगे तो जेल में डाल दूंगी। महिलाओं का बलात्कार होता है, उस पर चुप्पी है। ये कहते हैं 8 बजे के बाद घर से मत निकलो, अपराधियों में कोई डर नहीं है। उसके बाद अब रेप हो जाता है, उस पर कह रहे 10 लाख का रेट कर दिया है जी। ये है सीबीआई अंदर नहीं जा सकती बंगाल में, 7 जज कैद कर लिए जाते हैं बंगाल के अंदर, ईडी को अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। तो कौन सा बंगाल की वो स्थिति है साहब अच्छी? ये तो वही बंगाल हो गया ना, पाकिस्तान लगा लो, बांग्लादेश लगा लो, इंडिया का तो हिस्सा है ही नहीं ना। बीजेपी का बदनाम करने का साजिश है, बीजेपी वाले सिर्फ बदनाम करते हैं। जिस तरह से भी देखिए सरकार में बीजेपी आती है और सत्ता आती है बीजेपी को, और वहाँ हिंसा शुरू हो जाता है। लगातार कहीं बंगाल जल रहा है, कभी इधर से मारपीट, कोई मर रहा है, कोई उधर से मर रहा है, लगातार ऐसे खबर सामने आ रहा है। नहीं, इधर से क्या, हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हिंदुओं की बहन बेटियों को घर से उठाया जा रहा है, ठीक है, हिंदुओं की मतलब बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, आरएसएस के कार्यकर्ता की हत्या होगी। इस बार तो कांग्रेस के एक मेरे ख्याल में कार्यकर्ता है, उनकी भी हत्या होगी, नेता की, ठीक है, बंगाल के अंदर। तो ये तो पहली और आखिरी बार नहीं है, लेकिन अब की बार सरकार को आने दो, एक बार शपथ ग्रहण होने दो, उसके बाद तमाशा देखना। SIR के माध्यम से जितने बांग्लादेशी वहाँ से भगाए गए हैं और भी भगाए जाएंगे बिल्कुल, और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या लग रहा है आपको, कहाँ पे चूक हो रहा है? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी बोल रहे हैं जिसका साथ उसी का विकास, जो कल तक बीजेपी का नारा था सबका साथ सबका विकास। ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, जो बांग्लादेशी है उसका भी विकास, ठीक है, जो पाकिस्तानी उसका भी विकास, जो अफगानिस्तान का उसका भी विकास। ऐसा क्यों भाई? जो उपद्रवियों का क्यों विकास? जो वहाँ के मूल निवासी है उसका विकास होना चाहिए ना, जिसका साथ उसी का विकास। इसी कारण से तो वहाँ पे घुसपैठ की सबसे बड़ी जड़ बंगाल आज की डेट में, ठीक है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि जो मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया, जिसने दिया हम उसका विकास करेंगे, जो जिसका साथ उसी का विकास की बात कर रहे हैं, तो गलत है ना। जब तक कि बीजेपी का नारा था सबका साथ चाहिए सबका विकास चाहिए, वहीं पे शुभेंदु अधिकारी कर रहे हैं जिसका साथ उसी का विकास। देखो जी, मुस्लिम जो है वो हमारी हिसाब से नहीं, वो मुल्ला मौलाना के हिसाब से, मदरसे से या मस्जिद से जो आएगा वहाँ उसके हिसाब से वोटिंग करेगा। लेकिन हिंदू करेगा सड़क, बिजली, महंगाई के ऊपर, विकास के ऊपर, ठीक है। लेकिन अब की बार हिंदू जाग गया है, तभी 92% मतदान हुआ है, प्रचंड मतदान, और प्रचंड जीत हुई है बीजेपी की। वो कह रहे हैं प्रचंड जीत नहीं हुई है, वो बीजेपी का कमाल है, ईवीएम का कमाल है, सीबीआई का कमाल है, इलेक्शन कमीशन का कमाल है। कह रहे हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी क्योंकि मैं हारी नहीं हूँ, मुझे हराया गया है। ये तो मैं तो पीता नहीं हूँ, पिलाई गई है, ये तो होगा ना। मुझे दुनिया वालों शराबी ना समझो, मैं पीता नहीं, पिलाई गई, ये कौन सी परिभाषा है साहब? 15 साल उन्होंने राज किया, जब कौन सी गुट्टी थी तब तो नहीं पहुंची सुप्रीम कोर्ट में, जब नहीं गई है। और केरल में राहुल गांधी जीते, वहाँ ईवीएम हार गई, लोकतंत्र जीता वहाँ पे है? और जो विजय जीता है DMK के खिलाफ, वो लोकतंत्र की जीत है, ये ईवीएम की हार है, ठीक है। यहाँ पे केजरीवाल साहब जीते, यहाँ पे वो कैसी है?
जब भी ईवीएम थी तब तो हल्ला नहीं किया किसी ने। सवाल तो उठता है ना, अखिलेश यादव जाते हैं ममता दीदी का प्रचार करने के लिए, बिहार से तेजस्वी यादव जाते हैं प्रचार करने के लिए, नेता प्लस अभिनेता खेसारी लाल यादव भी जाते हैं प्रचार करने, फिर भी दीदी हार जा रही है। एक बात सुनो, खेसारी लाल बिहार में भी गया था, क्या हाल हुआ, जमानत जब्त लोगों की, बीजेपी की सरकार बनी वहाँ पे। यहाँ पे अखिलेश बाबू आए, केजरीवाल आए, फिर भी हार गई ममता। ये नहीं कह रहे कि हम गंदे आदमी हैं, हमारी वजह से ममता आ रही है, नहीं, ना अखिलेश कह रहा ना केजरीवाल कह रहा, उनके जाति पनौती होगी ना, ये तो दोनों पनौती कह रहे हैं और पनौती होगी। आप बिहार में गए वहाँ हारे, बंगाल में गए वहाँ पे हारे, यूपी भी आने वाले हैं प्रचार करने के लिए। यूपी में तो 100% योगी बाबा आएंगे। भविष्य की पहले शुभकामनाएं देते हैं योगी जी को। अच्छा, जो दंगा फैल रहा है पश्चिम बंगाल में, क्या कार्रवाई होना चाहिए, क्या शपथ वहाँ भी बिल्डोजर एक्शन होगा जिस तरह से यूपी में होता है? बिल्कुल होगा। एक और चीज़ आप अभी मेरे से पूछ रहे थे कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता तो अब बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं साहब, मानसिकता तो वही रहेगी ना, हो सकता है वही उपद्रव कर रहे हो वहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके शांति भंग करने का काम करेगा तो बुलडोजर बाबा वहाँ की एंट्री हो चुकी है, वो शक्ति से निपटा जाएगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या लगता है ममता दीदी कैसे हार चुकी है, कैसे हारी है? सही में लगता है वोट चोरी हुआ है? हाँ देखो, हर जगह सवाल तो यही उठता है कि वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। हाँ हर ममता दीदी हारी है। हाँ, देखने में तो ऐसे इनके साथ ही अन्याय हो केरल गया। में वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? तमिलनाडु में वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में 3 बार केजरीवाल मुख्यमंत्री रहा, 67 सीटें 68 सीटें 62 सीटें लाया, जब वोट चोरी नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे भी भाजपा की सरकार थी केंद्र में। सर हर जगह अगर ऐसे वोट चोरी का दिखाने लगे तो फिर ये देश जो है एक मंदिर है, सुनिए, एक पश्चिम बंगाल में, सुनिए, डेमोक्रेसी का मतलब अपराध होता है। पश्चिम बंगाल में एक मंदिर था, कोर्ट से करीब फैसला आ गया था कि मंदिर खुलना चाहिए, फिर भी ममता दीदी ने उस मंदिर को नहीं खुलवाया क्योंकि कह रहे हैं कि वहाँ पे मुस्लिम बहुल एरिया है। कोर्ट के फैसले को तो कोई टाल ही नहीं सकता, चाहे वो 17 ममता साल से बंद है बनर्जी हो प्रभु, या बीजेपी हो। 17 साल से बंद है। सुनो, हाँ, ये मस्जिद और मंदिर की बातें जो आप लोग पूछ रहे हो, ये 240 आए हैं, 2029 में चुनाव होगा, 40 में आ जाएंगे अगर मंदिर मस्जिद की बात की है तो। इसमें आप महंगाई की बात करो, आप रोजगार की बात करो, आप बताइए, आप किसान की बात करो, आप रेली पटरी वाली की बात करो, आप किसके नहीं कर रहे हो? मंदिर की बात करेंगे, तुम्हें मस्जिद की बात करना पाकिस्तान में जाके। नहीं, एक मिनट, ये महंगाई की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी केरल में जाके महंगाई, एक मिनट रुकिए, सुनिए पहले मेरी बात को, अरे सुनिए मेरी बात को, पहले मेरी बात को सुनिए, मेरी बात को सुनिए, पहले मेरी बात को सुनिए। ये लोग महंगाई और बेरोजगारी का बात कर रहे हैं, केरल में जाके राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी का क्यों नहीं बात करता है? जम्मू कश्मीर में जाके बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करता है? मतलब जहां बीजेपी गवर्नमेंट हो गई, तो ये लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाने लगते हैं तुरंत भर में। ये लोग बेरोजगारी का मुद्दा उठाने लगे जहां बीजेपी की सरकार आ गई। केरल में क्यों नहीं बोलता है राहुल गांधी? हिमाचल में क्यों नहीं बोलता है? कर्नाटक में क्यों नहीं बोलता है? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं बोलता है? आज तक कभी सुने कि वहां महंगाई क्या? जाके डीजल और पेट्रोल वहां तो कम करो केरल में जाके। अरे केरल से सस्ता तो अभी यूपी में पेट्रोल है। अच्छा, ममता दीदी कह रहे हैं कि मैं आज चुनाव इस्तीफा नहीं दूंगी, मुझे हराया गया है। ममता दीदी के बाप का राज नहीं है, ममता दीदी के बाप का देश नहीं है ये देश जो है ना, लोकतांत्रिक देश, संविधान के अनुसार चलेगा और संवैधानिक हक के अनुसार ममता दीदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। कह रहे उसी संविधान में बेईमानी किया गया। जी सुनिए, अखिलेश यादव गए सपोर्ट करने के लिए, तेजस्वी यादव गए सपोर्ट करने के लिए, अब नेता प्लस अभिनेता खेसारी लाल यादव गए सपोर्ट करने के लिए, फिर भी चुनाव हार गए। कहीं ना कहीं धांधली तो हुआ है ना। देखिए, सब आ जाएगा तो जीत पाएगा वहाँ, सबके सब राहुल गांधी जहाँ जाता है, राहुल सुनिए पहले, फिर आगे बीच में एक करके ऐसे ही ये लोग बौखलाते हैं। इनके लिए सुनिए 27 में, सुनिए चाचा के लिए 27 में, इन जैसे के लिए 27 में जो है ना, एक ट्रक बरनोल आ रहा है, लगा लीजिएगा, ठंडक हो जाएगा थोड़ा मोड़ा। अभी तो जल रहा है इनका ना, अभी और जलेगा 27 में जब भगवाधारी राज करेगा ना, 27 में अयोध्या दुनिया में थू करवा लिया, मेरे श्री राम का मंदिर बनाया, वहीं हार गए। अरे भैया, तो हम तो बोल तो रहे हैं कि चलिए प्रभु श्री राम का मंदिर, अयोध्या का मंदिर हारे, चलिए कोई बात नहीं है। जो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, जो अखिलेश यादव कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं, तो मथुरा से क्यों हार गए भैया, ये भी तो बता दीजिए। ये नहीं बताएंगे, बस इनको अयोध्या चाहिए। तो हम आपको बताते रहे, जो लोग राम का सबूत मांगते थे, जो लोग कहते थे कि राम काल्पनिक है, जो लोग कहते थे कि राम इस दुनिया में नहीं है, आज भगवान श्री राम ने अयोध्या हो, चित्रकूट हो, सारे विपक्ष को जिता के दिखा दिया कि हम अभी हैं इस धरती पे। बीजेपी वाले हमेशा कहते थे सबका साथ चाहिए, सबका विकास चाहिए, पर शुभेंदु अधिकारी कहते हैं जिसका साथ उसी का विकास। बिल्कुल सही बात, गलत बात है ना जी। हमें इस देश में मुसलमानों को काम नहीं करना है,
समझ गए ना, ठीक बात बोले हैं शुभेंदु अधिकारी, एक नंबर बात बोले हैं कि मुसलमानों का हम काम नहीं करेंगे, मुसलमान वोट नहीं दिया, किस चीज का काम करे भैया। हम तो कहते हैं मोदी सरकार से हम कह रहे हैं कि अब तो नारा बदल दीजिए, सबका साथ और सबका विकास वाला नारा खत्म कीजिए, सबका साथ सबका विकास और उसके बाद सबका हिसाब करने वाला नारा लगाइए। क्या है, क्या बोल रहे थे? इतने बेईमान आदमी हैं, 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए। बताओ आप, इनको सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट जनता से कोई प्यार नहीं, जितने घुसपैठिया थे SIR के माध्यम से बाहर अच्छा, एक मिनट कहाँ पे 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाए? कहाँ काट दिए गए, कहाँ प्रूफ कहाँ है? वहाँ बंगाल में, कौन सी जगह? बंगाल में SIR करवा के वोटवा कटवा देना अच्छा चाहिए। से हम बोल रहे हैं 27 लाख तो छोड़िए, केवल 27 का नाम हमें बता दिए जिनका जिनका वोट कटा। आप ये बताइए, जो एक विधायक बना है, जो कोर्ट के बदल में, सुनिए रे, वहाँ से अरे चुनाव आयोग तो पिछले बार बिहार इलेक्शन में भी राहुल गांधी को बुलाया था, लेकिन बुलाया 30 आदमी को, पहुंच गया 300 आदमी। मतलब आपके घर में 30 आदमी बुलाएंगे, आप पूरे बारात लेके चल जाइएगा, 300 आदमी को ले जाके जाने। आइए जाइए, हम तो बोलते रहे इलेक्शन कमीशन के पास आप जाइए, आपको तो सबूत ऐसा दे देगा ना कि आप नंगा होके वहाँ से आ जाइए। इलेक्शन कमीशन तो फूल वहाँ कमल का फूल खिलाता है, और कीचड़ अपनी कर्नाटक में क्यों नहीं खिलाता है? अब तमिलनाडु में क्यों नहीं खिला पाए? जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं खिला पाए? ये तो बताइए। ज्ञानेश कुमार तो गलत है, पर TN शेषन, KPS गिल इनका बाप था, जो इनके लिए काम करते थे, कांग्रेस का बाप था, जब वो काम करता था तो बहुत बढ़िया था। केरला में क्या हुआ, तमिलनाडु में क्या हुआ? वहाँ EVM काम नहीं करता क्या? वहाँ इलेक्शन कमीशन काम नहीं किया क्या? बंगाल सवाल है, बता इनको मैंडेट दिया। नहीं, सुनो यार, बंगाल की जनता ने इनको मैंडेट दिया, और वहाँ खुशहाली होनी चाहिए। ये दंगा मचा रखे वहाँ पे। तो गोली कौन मार रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी के PA के गोली कौन मारा है? शुभेंदु अधिकारी का एक बंदा मर गया तो इतना हल्ला मच गया, और 3 और मरे तो उसका हल्ला नहीं मचा। उनका भी वोट कहाँ से मरा? 2021 में 70 BJP के कार्यकर्ता RSS के मारे गए थे एक ही दिन में, ठीक है। और ये बोल रहे हैं, और इनकी तो भाई साहब चमचों की पीड़ा कभी कम नहीं होगी। 2027 में अभी योगी जी फिर आ रहे हैं यूपी में, फिर बरनौल की जरूरत पड़ेगी इनको। मैसेज आप दीजिए, क्या जिस तरह से यूपी में बिल्डोजर चलता है, क्या पश्चिम बंगाल में भी चलेगा? बिल्कुल चलेगा, क्योंकि यूपी के सरकार जो है ना, पता चल गया यूपी के सरकार ने, योगी बाबा ने इस चीज को दिखा दिया है कि न्याय का प्रतीक और कुछ नहीं, न्याय का प्रतीक बुलडोजर होता है। बुलडोजर होता है। जहाँ जहाँ न्याय अगर नहीं मिलेगा, वहाँ आपको अगले चौराहे पे बुलडोजर मिलेगा। क्या लगता है, शपथ ग्रहण से पहले बिल्डोजर एक्शन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अब तो हम मैंने पहले भी कह दिया कि बीजेपी को बदलाव की राजनीति नहीं, बदले की राजनीति करना चाहिए। चलिए, हमारा पब्लिक का राय था, और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। आप लोग को कमेंट करते तो हमें अच्छा लगता है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।